हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए टॉप 30 प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यदि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या पेपर देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। 10 वर्षों से पूछे गए प्रश्न का ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 है और सिलेक्टेड जीके एमसीक्यू। फ्रेंड, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, सीधे प्रश्न में चलते हैं। फ्रेंड, इस वीडियो में जितने प्रश्न आए हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और इसके थ्योरी भी लाया गया है। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसके थ्योरी लाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्यूरी किसकी इकाई है? बताइए फ्रेंड, क्यूरी किसकी इकाई है? तो राइट आंसर होगा रेडियोक्टिव धर्मिता की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, आपको एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर इंपोर्टेंट पॉइंट दिया गया है, क्यूरी रेडियोधर्मी पदार्थ की उस मात्रा के बराबर है जिसमें प्रति सेकंड क्षय होने वाले परमाणुओं की संख्या 37 बिलियन है। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 37 बिलियन है। 3.7 गुणे 10 की पावर 10 के बराबर है। यह रेडियम के 1 ग्राम के भीतर परमाणुओं की क्षय की दर पर आधारित है। इसका नाम मैरी एवं पियरे क्यूरी के नाम पर रखा गया है। ठीक है, जिन्होंने 1898 ईस्वी में रेडियम की खोज की थी। ठीक है फ्रेंड, मैरी ने 1898 में खोज की थी रेडियम की। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। फ्रेंड, इसमें जितने प्रश्न लगाए सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया। चलिए नेक्स्ट है, पास्कल किसकी इकाई है? फ्रेंड बताइए। राइट आंसर है पास्कल जो है वो दाब की इकाई है। ठीक है, और यहाँ पर बात की जाए कि बल की जो मात्रक होती है ये न्यूटन होती है। ठीक है, क्या होती है फ्रेंड? ये न्यूटन होती है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। और तापमान की तो आप जानते हैं कि तापमान केल्विन होता है, डिग्री सेल्सियस होता है और फारेनहाइट होता है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। और नेक्स्ट है, कैंडेला किसका मात्रक है? कैंडेला किसका मात्रक है? फ्रेंड बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो राइट आंसर होगा ज्योति तीव्रता की। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, वन्य जीव विहार और उनके स्थापना वर्ष के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताइए फ्रेंड, इसमें से कौन सा जो है वो सही नहीं है। ठीक है, जैसे चंद्र प्रभा वन्य जीव विहार की स्थापना 1957 में और महावीर स्वामी की 1977 में, सोहेलवा वन्य जीव विहार की 1988 ईस्वी में, रानीपुर वन्य जीव विहार की 1980 ईस्वी में। तो कौन सा सही उत्तर होगा फ्रेंड बताइए? तो राइट आंसर हो जाएगा 1980 रानीपुर वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना जो हुई थी 1977 में हुई थी, रानीपुर वन्यजीव विहार की स्थापना जो हुई थी। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, 1980 में नहीं हुआ था। तो राइट आंसर होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कछुआ वन्यजीव विहार कहाँ स्थापित है? बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर होगा वाराणसी में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं एक्स्ट्रा जानकारी के तौर पर। यहाँ पर दिया गया है, कछुआ अभ्यारण्य जो है वाराणसी में स्थित है। कछुआ अभ्यारण्य कछुओं की विभिन्न प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। यह गंगा डॉल्फिन अन्य जल जानवरों के लिए प्रसिद्ध है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? चंदौली में है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो सही उत्तर हो जाएगा चंदौली में। ठीक है, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? अमरोहा, बिजनौर, गाजियाबाद, मेरठ और मुजफ्फरनगर जिलों में फैला हुआ है। कौन सा? हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है कैमूर अभ्यारण्य, मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2000 में सभी को शिक्षा एवं सभी को ज्ञान के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कौन सा अभियान चलाया था? बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर है स्कूल चलो अभियान, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद की स्थापना कब हुई थी? बताइए फ्रेंड। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो राइट आंसर 1887 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 23 सितंबर 1887 ईस्वी में हुई थी। यह भारत के चौथे सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में एक है। यह संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर विलियम म्योर की देखरेख में स्थापित किया गया था। ठीक है, भवन का आकार जो है वो सर विलियम एमर्सन के द्वारा डिजाइन किया गया था। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट हमारा अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी की स्थापना कब की गई थी? बताइए फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। राइट आंसर होगा 1921 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है, असहयोग आंदोलन के दौरान 10 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी ने विद्यापीठ की नींव में पहली ईंट रखी थी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसके 73 साल बाद 11 जुलाई 1995 को इस विश्वविद्यालय के नाम में महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया गया था। तब से यह महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के नाम से जाना जाता है। ठीक है,
तो आप इन सभी पॉइंट को क्या देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट है राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय इलाहाबाद की स्थापना कब की गई थी, बताइए फ्रेंड। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए दोस्तों। राइट आंसर होगा 1998 से 99 के बीच, ठीक। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश राज्य में सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय की स्थापना कब की गई थी, बताइए फ्रेंड। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1972 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रन किस क्षेत्र में उपयोगी है, बताइए फ्रेंड। राइट आंसर होगा विज्ञान के क्षेत्र में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर भाषा में जो फोर्ट्रन भाषा यूज किया जाता है वो विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी होता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट सुल्तान अजलान शाह कब किस खेल से सम्मानित है, बताइए फ्रेंड, किस खेल से सम्मानित है। तो राइट आंसर होगा हॉकी खेल से सम्मानित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी की एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, ठीक है। इसकी शुरुआत 1983 ईस्वी में हुई थी। यह मलेशिया में होता है। इसका नाम मलेशिया के 9वें राजा सुल्तान अजलान शाह के नाम पर रखा गया, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट है सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के खिलाफ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इसके। यहाँ पर दिया गया है सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक एशिया कप 2012 में बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। भारत यह मैच 5 विकेट से हार गया था। आप इस पॉइंट को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद करने के लिए। यहाँ 5 विकेट से इंडिया हार गई थी, ठीक है। और 100वां शतक सचिन ने लगाया था 2012 के एशिया विश्व कप में बांग्लादेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है एग्रीकल्चर साठ किस खेल से संबंधित है, बताइए फ्रेंड। एग्रीकल्चर साठ किस खेल से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता था, बताइए फ्रेंड, किसने जीता था। राइट आंसर होगा के.डी. जाधव ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट फ्रेंड इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। के.डी. जाधव ने 1952 ईस्वी में समर के ओलंपिक में रेसलिंग में पदक जीता था, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा के.डी. जाधव ने 1952 में जीता था और किस में जीता था, रेसलिंग में जीता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है ओलंपिक चिन्ह का अर्थ क्या है, तो बताइए फ्रेंड ओलंपिक चिन्ह का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर दिया गया है पहले से निरंतरता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है भारत के माउंटेन, यहाँ पर दिया गया है भारत के माउंटेन रेलवे में वर्तमान में कितने रेल लाइन्स हैं। यहाँ पर दिया गया है, इसका मतलब ये होता है कि भारत की पर्वतीय रेल लाइनें कितनी है, ठीक है। तो बताइए आप कितनी है। तो राइट आंसर होगा 3 मुख्य रूप से। यहाँ पर चलिए कौन कौन से वो देख लेते हैं इंपोर्टेंट फैक्ट में। पर्वतीय रेल लाइन में 2 दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, कालका शिमला रेल लाइन और नीलगिरी रेल लाइन, ठीक है। यहाँ पर नीलगिरी रेल लाइन है, ठीक है। 3 है, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा। वर्तमान में भारतीय रेलवे लाइन में 18 जोन और 70 डिवीजन है। प्रत्येक डिवीजन का नेतृत्व DRM करता है, ठीक है। डिविजनल रेलवे मैनेजर होता है, ठीक है, जो जोन के महाप्रबंधक को रिपोर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है, बताइए फ्रेंड। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चेन्नई में स्थित है, ठीक है। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। इसकी स्थापना 14 नवंबर 2008 को हुई थी, ठीक है। यह समुद्री विज्ञान में भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, समुद्री विज्ञान में भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय, ठीक है। 14 नवंबर 2008 को स्थापना हुई थी, चेन्नई में स्थित है, ठीक है। तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से अधिक ज्वलन पैदा किससे होती है, फ्रेंड, मतलब अधिक जलन पैदा किसके द्वारा होता है। तो राइट आंसर होगा, बताइए फ्रेंड कमेंट बॉक्स में। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको देना होगा, ठीक है। तो आप जरूर कमेंट करके बताइए आपका आंसर क्या होगा इसमें, ठीक है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पर। फ्रेंड आप कमेंट करके जरूर बताइएगा बहुत उच्च तापमान को मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं फ्रेंड बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा
प्लेटिनम प्रतिरोधता मापी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, ग्रीष्म काल में मरीचिका किस परिघटना के कारण दिखाई देती है? बताइए फ्रेंड। राइट आंसर होगा प्रकाश का पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पर। नेक्स्ट है, एक सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है? बताइए फ्रेंड, न्यूनतम दूरी क्या है? तो राइट आंसर होगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइंस से संबंधित प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट है, राकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? बताइए फ्रेंड, कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, बताइए। राइट आंसर हो जाएगा संवेग का संरक्षण, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पर। क्वेश्चन नंबर 24 है, संयुक्त राष्ट्र संघ शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा रूजवेल्ट ने। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रयोग, शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रूजवेल्ट के द्वारा किया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए नेक्स्ट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रारूप किसने तैयार किया था? बताइए फ्रेंड। तो राइट आंसर होगा नेहरू, नासिर व टीटो ने, इन तीनों ने मिलकर गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रारूप तैयार किया था, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है, द इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन किसकी कृति है? बताइए फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर रहेगा काल्विन का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, एलिफेंटा की गुफाएं किस हिंदू देवता को समर्पित है? बताइए फ्रेंड, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो राइट आंसर रहेगा शिव को समर्पित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके एक्स्ट्रा जानकारी के रूप में देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, एलिफेंटा मुंबई से 6.2 मील की दूरी पर स्थित एक द्वीप समूह है। इस पर 5 गुफाएं हैं जो हिंदू धर्म से विशेष रूप से शिव जी से समर्पित है, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शिव जी से समर्पित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किसके समय दिल्ली में बसे थे? बताइए फ्रेंड, किसके समय दिल्ली में बसे थे निजामुद्दीन औलिया, प्रसिद्ध सूफी संत? राइट आंसर होगा अकबर के समय में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। निजामुद्दीन औलिया प्रसिद्ध सूफी संत थे। वो अकबर के समय में दिल्ली में बसे थे। दिल्ली में उनकी कब्र पर मस्जिद बनाई गई, ठीक है। तो आप इस पॉइंट को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा गुरु नानक का जन्म स्थान है? बताइए फ्रेंड, गुरु नानक जी कहाँ जन्म लिए थे, ठीक है, किस स्थान पर लिए थे? राइट आंसर होगा ननकाना साहिब, ठीक है। ये जगह का नाम है या स्थान का नाम है, ठीक है। आप इसको याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, आपको इससे जानकारी मिल जाएगी। गुरु नानक जी, इनका जन्म जो हुआ था 15 अप्रैल 1469 को राय भोईदीप तलवंडी में हुआ था, जिसका अब नाम हो चुका है ननकाना साहिब, ठीक है। पाकिस्तान में हुआ था, लाहौर के पास, भारत, यहाँ पर दिया गया है लाहौर के पास हुआ था। और भारत में इनकी मृत्यु हुई थी, कब हुई थी? 1539 में हुई थी, ठीक है। और करतारपुर पंजाब में हुई थी, ठीक है। एक भारतीय आध्यात्मिक शिक्षक थे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गुरु नानक जी एक भारतीय आध्यात्मिक शिक्षक थे जो सिख धर्म के पहले गुरु थे, ठीक है। और जो एक ईश्वरवादी धर्म से संबंधित थे, ठीक है। मतलब वो एक ईश्वर में विश्वास करते थे, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट है, हुमा का झुका मंदिर किस देवता को समर्पित है? बताइए फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप गलत करके चले जाते हैं कि विष्णु उत्तर हो गया, ब्रह्मा विष्णु हो गया, आपको समझ नहीं आता उसमें। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शिव, इसलिए आपको सही तरीके से पढ़ना जरूरी है। तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, हुमा का झुका मंदिर जो होता है वो शिव देवता को समर्पित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यदि आप किसी भी प्रश्न के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा पेपर में। तो आप ध्यान दीजिएगा, हुमा का झुका मंदिर जो होता है विश्व का एकमात्र झुका हुआ मंदिर है, यह भगवान शिव को समर्पित है। और यह कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा में है, ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही, इसमें 30 प्रश्न दिया गया था। आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कितने प्रश्नों का आंसर सही है, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू सो मच।